आखिर मुझे ही क्यों ओसीडी की बीमारी हुई है। कोई भी बीमारी अगर किसी के इंसान को होती है तो उसके मन में सबसे पहला जो सवाल आता है कि आखिर ये बीमारी मुझे ही क्यों हुई, सामने वाले को क्यों नहीं हुई। तो इस सवाल के जवाब के साथ मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं दोस्तों आपको इस नई वीडियो में। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर किसी को बार बार हाथ धोने की बीमारी लग गई है या फिर उसको किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बार बार चिंता होने लगी है, जिसको हम लोग ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, उस इंसान को ही क्यों हुई है। इसके कॉजेस के बारे में जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसके कारण की। सबसे पहला, अगर कोई भी कॉज या फिर कोई भी कारण बीमारी का होता है, उसमें मोस्ट कॉमन देखा जाता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी तरीके की बीमारी के लिए। जैसा कि ज्यादातर केसों में क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को यह मिलता है कि ऐसे लोग जिनको ओसीडी की प्रॉब्लम है, इनके फैमिली हिस्ट्री में पता किया जाता है अगर पास्ट में इनके पिताजी, इनके दादाजी या इनकी माँ दादी किसी न किसी को पहले से ही कोई मेंटल इलनेस होती है। जैसे कि मेंटल इलनेस की मैं आपसे बात करूं, ऐसे लोग या तो किसी भी तरीके के डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं या किसी तरीके की एंजाइटी से, या फिर आप कह सकते हैं इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मेंटल इलनेस है, जैसे कि साइकोसिस हो गया, आपका बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। अगर ऐसी हिस्ट्री देखने को मिलती है और सामने वाले सेम जनरेशन में अगर किसी को ओसीडी है, तो ऐसा 4 गुना ज्यादा देखने को मिलता है कि आम इंसान से 4 टाइम्स ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको ओसीडी हो सकता है। और दूसरे तरीके की मैं बात करूं आपको, वो होता है आपका न्यूरो सर्किटिंग। हमारे दिमाग में आप कह सकते हैं जैसे कि हम अपने घर से बाहर कचरा निकालते हैं, इसके लिए एक फिल्टर लगाते हैं। जैसे आरओ मशीन हर घर में पाई जाती है, तो वो क्या करती है, उस पानी को फिल्टर करती है। उसी तरीके से हमारे ब्रेन में न्यूरो सर्किटिंग प्रेजेंट होती है, जो कि आपके बाहर वाले निगेटिव थॉट्स को ब्रेन तक नहीं पहुंचने देती है। तो अगर किसी वजह से इस फिल्टर में खराबी आ जाती है, तो भी आपको ओसीडी जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। बात करूं इसके अगर एडल्ट में कॉज की, तो 2 से 3% केसेस ओसीडी के आज के समय में नॉर्मल एडल्ट्स में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि आमतौर पे उम्र की अगर मैं बात करूं 15 से लेके 20 साल के ऐसे नौजवान, उनमें ओसीडी के सिम्टम्स आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा थर्ड अगर मैं कॉज की आपको बात करूं, हमारे दिमाग में कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले की भी वीडियोस में बताया है। केमिकल जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया, ये आपके हैप्पी हार्मोन आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं। मेनली इसमें देखा जाता है कि जो सेरोटीन का लेवल है, इसमें डिस्टरबेंस आ जाती है, इसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से भी आपको ओसीडी के लक्षण देखने को मिलते हैं। बात करूं मैं ओसीडी के दोस्तों लक्षण की, सिम्टम्स की, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बात करूं मैं आखिर क्या होता है सेरोटीन। सेरोटीन मैंने आपको बताया कि ये आपका एक हैप्पी हार्मोन है, आपको खुश रखने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। अगर इसका लेवल घट गया तो ओसीडी के सिम्टम्स आने लगते हैं। आपको बार बार अपने लिए बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन करने लगेंगे, अगर आपको हाथ धुलने की दिक्कत होने लगेगी। इसके अलावा हो सकता है अगर आप घर से अपने ऑफिस के लिए निकले हैं, आपके मन में आएगा यार कहीं ऐसा तो नहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, आगे चल के गाड़ी का ब्रेक ना फैले, बार बार आप उस चीज को चेक करते रहेंगे। इसके अलावा बात करूं अगले कॉज की, जो है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में जैसा कि मैं आपसे कह दूं कि अभी तक कोई भी बीमारी, ये ओसीडी जो है, मेडिकली इसका 100% कॉज पता नहीं चला है कि कौन सा जीन इन्वॉल्व होता है, कौन से क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर की वजह से ये होता है। बट साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपकी पास्ट की जनरेशन में डिप्रेशन, एंजाइटी, साइजोपीनिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियां अगर किसी को रही हैं, तो आपको इसका इनहेरिटेंस देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगले कॉज की अगर मैं आपसे बात करूं, वो है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। क्या होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस? इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आजकल देखा जाए, अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो 80% लोगों में ये जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है वही खाया जाता है। जैसे कि बात करूं इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ, या फिर वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है। एक अगर लड़का है,
स्कूल में पढ़ता हुआ उसके मन में बार बार ऐसे सवाल आएंगे, कहीं मैं इम्तिहान में किसी वजह से परीक्षा में फेल ना हो जाऊं। अगर कॉलेज का स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए वो परेशान है, या फिर आप कह सकते हैं पर्सनल लाइफ में अगर किसी रिलेशनशिप अगर किसी का चल रहा है तो उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उस सामने वाले के मन में, लड़का हो या लड़की, उसके मन में ऐसे थॉट्स आने लगे, यार कहीं सामने वाला मेरा पार्टनर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, ये डबल डेटिंग तो नहीं कर रहा, मुझे चीट तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा और भी सोच विचार की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे दिक्कतें, पारिवारिक हैं, आप फैमिली मेंबर से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने परिवार के लोगों के लिए भी चिंता सताती रहेगी कि यार मेरे बाद इनका क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो ऐसे लोगों को क्या होगा। ऐसे बहुत सारे लक्षण और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। ऐसी और भी दोस्तों मेडिकल से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इस छोटी सी जानकारी से किसी की मदद हो सके, और अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो वो अपने साइन सिम्टम्स पहचान के एक मनोविज्ञानी के पास जाके सही समय पे अपना इलाज करा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।